अस्सलाम वालेकुम बिहाफ और सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। बहुत दिनों के बाद एक जंग की सूरत हाल के बाद आज हमें अक्रॉस द बोर्ड बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। इंडेक्स का स्टार्ट 1200 पॉइंट के करीब हुआ, उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप 11 बजे के बाद ख़ास तौर पर हम लोगों ने एक अच्छा मोमेंटम इंडेक्स के अंदर बनता हुआ देखने को मिला, हाइस बनते हुए देखने को मिले। मोमेंटम सीमेंट सेक्टर के अंदर ओवरऑल बाकी भी से वो देखें हम तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। और एक अच्छी बात यह है कि 9 EMA से अबव एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल, और वॉल्यूम के अंदर भी आज हम लोगों ने काफ़ी दिनों के बाद हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम बहुत अच्छी मल्टीपल चीज़ें देखें तो इंडेक्स के जो है वो फेवर के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। बहुत दिनों की एक जो कशीदगी थी चीज़ों की, वो जैसे ही अब जो है वो सोल्ड आउट होती हुई नज़र आ रही है, तो मार्केट के अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के हाई के पास ही इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,58,586 का आज का हाई लगते हुए देखने को मिला। उसके बाद जो है क्लोजिंग हमें 1,58,313 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग हुई। 4,347 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो गेन किए हैं। वॉल्यूम लेटर की अगर हम बात करें, यूनिटी जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना के जो है वो आज रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। लास्ट टाइम भी जो है इसने 8 रुपये 7.5 रुपये के पास से सपोर्ट ली थी और 10 साढ़े 10 तक रैली बनाई थी। उसके बाद दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आई, इसी लेवल को टेस्ट किया और इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद आज इसके अंदर फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वॉल्यूम लेटर के लिए इसके अंदर सर फहरिस्त है कि इलेक्ट्रिक फौजी सीमेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। 9 EMA का आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। एक ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर था, वहाँ से जो है वो निकल के इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो आगे डिटेल में चार्ट के ऊपर देखते हैं। FNEL निषाद चुनिया पावर के ऊपर भी बहुत निषाद चुनिया पावर दोनों के अंदर बहुत अच्छी रैली हमें आज इंटर टर्म्स के ऊपर देखने को मिली। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तकरीबन जो है वो सारे ही हमें जो है वो ग्रीन और पॉजिटिव साइड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मिज़ान बैंक 417 पॉइंट, FFC 321, सिस्टम के अंदर अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। 321 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। लकी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। हब पावर 253, MCB 189, मारी 186, BHL 152 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की बात करें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। और वॉल्यूम के अंदर भी जो है वो आज काफ़ी इत्मीनान और तसल्ली बख्श और वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। वॉल्यूम हम लोग देख रहे थे काफ़ी सेशन से जो है वो डल एक्टिविटी थी, लेकिन आज फाइनली जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए और इंडेक्स की कैंडल भी एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। आज के एशिया इंडेक्स में हम लोगों ने 348.263 मिलियन वॉल्यूम का काम दिखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 220.481 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 127.782 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 57.9% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी 1,58,300 का लेवल, कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उस लेवल के पास ही, उससे ऊपर ही इंडेक्स जो है वो क्लोजिंग देने में फाइनली जो है वो इंडेक्स कामयाब हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकडाउन देखा था, 16,000 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो लूज़ किए थे एक ही दिन के अंदर, मार्च के स्टार्ट के अंदर, 2 मार्च वाले सेशन के अंदर। तो उसके बाद जब यहाँ पे 164 से नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, जब ये एक नॉर्मल कंडीशन थी, उसके बाद जो जंग वार वाली सिचुएशन हुई तो पैनिक सिचुएशन देखने को मिली। उसके बाद इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई 161,500 तक, फिर दोबारा से एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, 144 के करीब तक का इंडेक्स ने लो बनाया। 144 से 158 ऑलमोस्ट देखें तो वहाँ से इंडेक्स जो है वो 14,000 पॉइंट जो है वो रिकवर हो चुका है अपने लो से। वो पैनिक के अंदर जो जंग की सूरत हाल थी, बिल्कुल स्मार्ट इन्वेस्टर ने जो है वो यहाँ वहाँ पे फ़ायदा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकमेंडेशन उस वक्त कंटिन्यूसली आप लोग के साथ यही थी कि बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ये चीज़ें जो है वो सोल्ड आउट होगी तो मार्केट जो है वो एग्रेसिवली रिकवर करेगी। और एग्रेसिवली रिकवर करना अभी स्टार्ट ही किया है, ऐसा नहीं है कि रिकवर कर गई है मार्केट। अभी अपने हाई से देखें तो काफ़ी नीचे है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी की तरफ अब जो है वो मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये चीज़ देखें ना यहाँ पे, इसलिए ये जो चैनल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे देखें ना तो सिर्फ इस दिन 5 मार्च वाले सेशन के अंदर इंडेक्स ने 1,61,200 पे क्लोजिंग दी थी। इसके बाद कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है ना 1,58,000 से ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा था। तो उसके जिस दिन सेशन ने क्लोजिंग दी थी उसके बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी जंग की वजह से। फिर नेक्स्ट डे जो 3,700 पॉइंट, फिर इसके बाद जो है वो दोबारा से हम लोगों ने 11,000 पॉइंट लूज़ होते हुए देखने को मिले थे। तो फिलहाल अभी कुछ डामाडोल होता हुआ नज़र आ रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन
चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएगी और चीज़ें जो है वो सोल्ड आउट होती हुई नज़र आएगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो इंडेक्स आज अच्छी 1,58,000 से अबव क्लोजिंग दी है। अपसाइड के ऊपर जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस 1,59,200 का लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद इंडेक्स फिर से जो है वो 1,61,500 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अहम चीज़ है, आज जो है वेडनेसडे का सेशन है, कल जो है वो थर्सडे। कल के सेशन के अंदर अगर इंडेक्स यहाँ पे 1,58,000 के पास है अभी, तो तकरीबन जो है वो 3,000 पॉइंट और है यहाँ से, ठीक है। 1,61,500, 3,500 पॉइंट है। तो यहाँ पे जाके जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कुछ दोबारा से जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। उसकी मेन वजह भी ये भी है कि आगे जो है वो फ्राइडे का सेशन है, फिर वीकेंड है, तो इन्वेस्टर और जो है ना चीज़ें प्रॉफिट टेकिंग पे ध्यान देंगे, ठीक, क्योंकि वीकेंड के ऊपर दोबारा से सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, इसलिए जो है वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जो है वो सब चीज़ें जो है फंड्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं। तो आप लोग के लिए भी यही रिकमेंडेशन होगी कि अगर इंडेक्स 1,61,000 को टारगेट करता है तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि आइटम्स के अंदर भी बहुत अच्छी रिकवरी स्ट्रॉन्ग आइटम के अंदर हम लोगों ने देखा है। रिकवरी मिज़ान बैंक हो गया, लकी हो गया, डीजे हो गया, ठीक है, बहुत सारे आइटम है उनके अंदर बहुत अच्छी सिस्टम हो गया, एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी कि इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें कुछ, ठीक है, और फिर दोबारा से अगर फ्राइडे के सेशन के अंदर ही मौका मिल जाता है डिप के ऊपर बाइंग करने का तो फिर बाइंग करके जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक के ऊपर जो है वो अगर वहाँ पे मौका मिला या फिर इस लेवल से ऊपर इंडेक्स 161,500 से ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो फिर 1,64,165 और 169 से लेके 171 के लेवल को फिर इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल 161 का लेवल यहाँ पे याद रखें, कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें। आइटम को हम देख सकते हैं, ठीक है, आइटम को अगर हम देखें, जाल को देख लेते हैं। जाल जो है वो 78 79 का हाई लगा के यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न बना, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ और कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर के अंदर था। फिर यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर 37 38 के ऊपर थमता हुआ नज़र आया। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनी, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन के बाद अब जो है वो मोमेंटम हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। आरएसआई देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव आरएसआई बनते हुए, बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए नज़र आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नज़र आए। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 में ईएमए का जो ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे बेरिश फ्लैग का 66, यहाँ पे एक दिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी इससे ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो वो आज अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, ये डोजी कैंडल से नीचे का जो है स्टॉप लॉस रखें, 36 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल ट्रेडर्स के लिए 42 का टारगेट है, 42 42 50। इसके बाद जो है वो 46 और 47 का लेवल ओपन होगा। 46 47 के बाद जो है वो 51 से लेके 53 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो रिस्क अंडर कंट्रोल है, अपसाइड के अच्छे टारगेट है, बाइंग बिल्कुल की जा सकती है 36 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सल्ट की, तो सल्ट के अंदर अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देख लूँ तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर रेंज के अंदर हमें जो है वो प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल आज हमें बनते हुए देखने को मिली है। 89 का जो है ना इसका ब्रेकआउट, 89 के ब्रेकआउट के बाद जो है वो 92 95 यहाँ पे देखें ना 12 रुपये की फिर जो है वो हमें इसकी अपसाइड की टाइल देखने को मिलेगी। 88 से अगर 12 रुपये लगा लें हम तो 100 रुपये का जो है वो इसका ट्रायंगल पैटर्न का अपसाइड का टारगेट हमें यहाँ तक जो है वो देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे का स्टॉप लॉस रख लें 85 से नीचे का। वैसे तो इसने 80 के लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट बनाई है यहाँ पे, ठीक है, 80 के लेवल को बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है। इस लेवल के ऊपर ट्राई अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी देखें ना इसको, तो यहाँ पे जब इसने 57 के लेवल को यहाँ पे बॉटम बनाया था 29 का, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। वो भी एक मल्टीपल लेवल है, ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बाइंग की जा सकती है यहाँ पे। अब ट्राइंगल की फॉर्मेशन भी जो है कंप्लीट होने को है। आरएसआई भी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश है, वॉल्यूम आज इंक्रीज़ होते हुए नजर आए, पॉजिटिव है। उम्मीद है कि कल ब्रेकआउट होने के बाद इसके अंदर जो है वो मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फौजी सीमेंट को देखें तो फौजी सीमेंट भी जो है वो कंटिन्यूसली हम देखें 60 रुपीज़ से 36 37 तक इसके अंदर करेक्शन देखने को मिली। फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया, पॉजिटिव कैंडल भी बनी। इसके बाद जो है वो आज फाइनली बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम बना और वॉल्यूम भी काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए। फाइनली आज जो है वो स्टॉक 9 EMA से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। जो ब्रेकडाउन हुआ था 58 के ऊपर, वो आज यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट
43 का लेवल है। 43 के बाद जो है वो 44 और 44 के बाद 47 का लेवल इसके अंदर ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, इनको जो टारगेट करें, ट्रेडिंग करें, बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिनके अंदर फौजी सीमेंट, लकी, निषाद चुनिया पावर, बीओपी भी जो है वो करेक्शन लेके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर भी एक अच्छी एक्टिविटी, अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। HBL, सर्ल्ट, हब पावर और जाल जो है वो टॉपिक्स में शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।